भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के रूप में दोनों युगों में जो लीलाएं संपन्न हुई की गई, उनमें अनेक बातें ऐसी हैं जो एक जैसी, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें भिन्नता है। भगवान तो एक ही है, वही त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, द्वापर युग में वही श्री कृष्ण के रूप में अपनी लीला प्रकट करते हैं। पर जैसा दोहा श्री रामचरितमानस में कहा गया कि जैसे कोई एक अभिनेता, यह तो आवश्यक नहीं है कि एक ही नाटक में वो कार्य करे। एक ही अभिनेता अनेक नाटकों में भाग लेता है और उन नाटकों में उसका नाम अलग अलग है, उसकी वेशभूषा में भी भिन्नता होती है और उसके नाटक में जो घटनाएं घटित होती हैं वो भी अलग प्रकार की होती है। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एक जैसी नहीं होती है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्हें नाटक में हास्य रस, मस्ती की बात से आनंद की अनुभूति होती है। कई ऐसे दर्शक होते हैं जो श्रृंगार के दृश्य देख करके प्रभावित होते हैं। कुछ दर्शक ऐसे होते हैं कि वह अन्य किसी रूप में, वीर रूप में दृश्यों को देख करके उन्हें वह प्रिय प्रतीत होता है। तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति के संस्कार में जैसी प्रियता है वह उसी प्रकार के नाटक में अधिक आनंद लेता है और उसको ये लगता है कि वह ये नाटक ही सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और अभिनेता को भी वो उसी नाम से पुकारता है जिस रूप में वो नाटक में दिखाई देता है। और अभिनेता की भी यह विशेषता होती है कि जैसे खासियत उससे चाहिए ना चाह, जैसा वो अभिनय स्वीकार करते हैं वैसा ही ठीक ठीक आचरण मंच पर, इस विश्व के रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। और स्वाभाविक है कि भिन्न भिन्न रुचि वालों को अलग अलग प्रकार के नाटकों में किसी को करुण दृश्य देख करके, करुणा की भावना देख करके बड़ा ही आनंद होता है। किसी को हास्य, किसी को करुणा, किसी को वीर, किसी को रौद्र। वह अभिनेता अपने आप को, अगर वह कुशल अभिनेता है, कुछ अभिनेता तो ऐसे होते हैं कि जो एक रूप में सफल अभिनय कर लेते हैं पर दूसरे रूप में वे अभिनय उतना अच्छा नहीं करता। पर जब ईश्वर ही अभिनेता बने और अभिनेता बन करके वो विश्व रंगमंच पर आवे तो उसका क्या कहना है। वो तो जब जैसा देश बनाता है वो ऐसे अद्भुत रूप में वह दृश्य प्रस्तुत करता है कि देखने वाले का हृदय उससे संबंध हो जाए, सुनने वाले का हृदय उसको पढ़ करके सब प्लावित हो जाता है। और वह अभिनेता रंगमंच पर सब कुछ प्रस्तुत करते हुए भी एक बड़ा ही सुंदर वाक्य कहा है और बड़े वाक्य बड़ा महत्व है। कभी कभी यह विवाद छिड़ जाता है कि श्री राम पढ़े कि श्री कृष्ण पढ़े। कोई श्री राम की प्रशंसा करता है, कोई श्री कृष्ण की करता है। अब जब एक ही ईश्वर दोनों ही रूप में अवतरित हुआ तो उस समय गोस्वामी जी ने सूत्र यह दिया कि जैसे अभिनेता को भले ही आप उस दृश्य में देख करके उस नाम से पुकारे, पर अभिनेता चित्र होगा वो निश्चित रूप से उसे सच नहीं मान लेगा। कब तो
न मंच पर भले ही वह उस रूप में प्रदर्शित अपने को करे, लेकिन गोस्वामी जी दोहे में कहते हैं, उत्तरखंड में दोहा आता है, यथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटकोय, सोई सोई भाव दिखावे, किंतु आप न होए न सोए। वह प्रदर्शित करता है अपने आप को उस रूप में, पर वो स्वयं ये भ्रम नहीं पाल लेता कि मैं ऐसा ही। और इसीलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर के जो भक्त गाथाओं में अनेक चित्र आते हैं, उसमें एक और श्री राम भक्त है, दूसरी ओर श्री कृष्ण भक्त है, पर वो ऐसे दृश्यों का भी वर्णन मिलता है। जब गोस्वामी जी वृंदावन जाते हैं, गोस्वामी जी के मन में तो भेद कुछ नहीं है, इसलिए वृंदावन धाम जाने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। और जब वृंदावन धाम में वे जाते हैं तो उन्हें यह स्वाभाविक लगता है कि भगवान का दर्शन करने जाए। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जब वे दर्शन करने के लिए गए तो एक ऐसे व्यक्ति वहां थे जो अपने आप को अनन्य मानते थे, और अनन्य जब जिस रूप में वे मानते थे, और आज भी बार बार व्यक्ति यह आग्रह करते हुए दिखाई देते हैं कि व्यक्ति को तो अनन्य होना चाहिए। एक ही के प्रति मनुष्य के मन में केवल भक्ति भावना होनी चाहिए, दूसरों के प्रति नहीं। तो क्या ये सचमुच अनन्यता का यही अर्थ है? और जो लोग दावा करते हैं क्या वो सचमुच अनन्य होते हैं क्या? बस वो बात जो आपके सामने 2 दिनों से कही जा रही है, आप जिस स्थिति में है, आप वहीं से अपनी साधना को प्रारंभ करें। और उसका तात्पर्य ये है कि आपको जब तक अन्य दिखाई दे रहे हैं, अन्यों से संबंध की अनुभूति आपको हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से जब आपको अन्य दिखाई दे रहे हैं, अन्य संबंधों का पता है, तो उस समय अगर अनुमान बस आप ये कहें कि मैं तो अनन्य हूँ, तो केवल शास्त्र की दावा मात्र है, नहीं कोई नहीं। इसलिए अनन्य बात में पहले अन्यों से व्यवहार करना। जब तक अन्य दिखाई देता है तब तक अनन्यता की बात मत कीजिए, तब तक उसको दृष्टांत के रूप में एक सूत्र दिया गया है। अनुसुईया जी ने पातिव्रत धर्म का वर्णन करते हुए एक पतिव्रता का वर्णन उस रूप में किया कि जिससे स्वप्न में भी परम पुरुष का दर्शन नहीं होता। उन्होंने कहा कि सपने आन पुरुष जग रहे, पर उसी के साथ साथ उन्होंने जो दूसरी पंक्ति कही वो बड़ी बात की है। उन्होंने कहा, और समझ में आने वाली बात, अब अगर किसी को अन्य दिखाई ही नहीं दे रहा है तो अन्य के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं, अन्य के प्रति उसकी कोई उसका कर्तव्य का उस पर कोई भार ही नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरा दृष्टांत दे दिया कि एक पत्नी भले ही अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, किंतु क्या इसका अर्थ है कि उसका पति के प्रति प्रेम या पातिव्रत तभी सिद्ध होगा जब वो पति के पूरे परिवार का तिरस्कार कर दे, उन्हें अस्वीकार कर दे? मुझे क्या लेना देना है इनके पिताजी से, हमें क्या लेना देना है सास के रूप में माँ से या परिवार के अन्य सदस्यों से? तो बड़ा ही दुखदायक ऐसा दिखाई देता है एक परिवारों में। इसलिए वो अनुसुईया जी जो बात कहती है कि वस्तुतः मध्यम परपति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, और इसका अभिप्राय यही है, ये स्थिति ऐसी आ सकती है
कि जब व्यक्ति को अपने आराध्य को छोड़ करके और कुछ न दिखाई दे। मन उसको इस रूप में आप पढ़ते हैं वो देखेंगे कि जब जनकपुर में दंड भंग होने के बाद महाराज जनक ने पत्र भेजा और वो श्री राम का पत्र लेकर के भी वो दूत आए। महाराज दशरथ ने सुना और विफल होकर के दूतों को बुलाया और बिल्कुल अपने पास बैठा दिया और वो उनसे प्रश्न के ऊपर प्रश्न करने लगे। और वो दूत ऐसे विलक्षण थे कि एक प्रश्न का उत्तर देना तो दूर रहा, प्रश्नों की उन्होंने झड़ी लगा दी पर उस में। और इतना ही नहीं, उन्हीं प्रश्नों को उन्होंने फिर से दोहराया, फिर भी चुप। कई बार वो दोहराते रहे और बोल रहे और उसका जो उसमें जो अनेक प्रश्न है वो तो सभी बड़े भावपूर्ण हैं। उन्होंने पहला प्रश्न यही किया कि भैया कहाँ कुशल दो बारे, मेरे दोनों नन्हे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं। अब दूतों की स्थिति क्या है? आपने वो एक शब्द सुना होगा, किन्हीं व्यक्तियों के हृदय में भगवान के ऐश्वर्य की महिमा और उसके प्रति आदर या उसके प्रति आकर्षण होता है। और कुछ बात ऐसे होते हैं कि जो भगवान को मामूली भाव से ही देखना चाहते हैं, भगवान को मधुर भाव में दिखते हैं। वहां पर भी ये प्रश्न नहीं है कि ऐश्वर्य ठीक है कि माधुर्य ठीक है। ठीक क्या है वो एक अलग प्रश्न है। आपको क्या ठीक लगता है, आपको आनंद कहाँ आता है, वो तो आपके लिए तो वही ठीक है। तो आप इस संदर्भ में ब्रज लीला में भी और रामायण में भी, ब्रज लीला में यशोदा मैया के समक्ष भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप एक विलक्षण रूप में प्रदर्शित किया। और यहाँ अयोध्या में भी बाल लीला में का भगवान श्री राम ने कौशल्या अम्मा को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। किंतु कौशल्या जी और यशोदा जी में अंतर है। कौशल्या जी में भक्ति भावना होते हुए भी विवेक की वृत्ति बड़ी प्रबल है। और वो विवेक की वह जो वृत्ति है का वो आपको उस प्रसंग में भी पढ़ने को मिलेगा कि जहाँ पर मंग और शत्रुघ्न दोनों ने भगवान के दर्शन के लिए साधना किया। भगवान राम और सीता जी जब उनके सामने प्रकट हुए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भावना में कितनी भिन्नता होती है। सबके रसानुभूति की पद्धति अलग अलग होती है। और इसलिए प्रभु ने दोनों से प्रश्न किया और दोनों ने जो उत्तर दिया उसमें यही महाराज दशरथ को स्पष्ट कह दिया कि चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु समय कौन उतराओ, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कह दिया कि अब अपने समान में कहाँ ढूंढने जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया आप उस तरह से खोजो पर जाइए, नृपतो तने हो हम आए। वरदान मिल गए। उसके बाद शत्रुघ्न जी की ओर प्रभु देखा और शब्द बड़ा सुंदर था। दोनों पति पत्नी दोनों साधन करने के लिए आए हुए थे और नैमिषारण्य की दिव्य भूमि में हमारे स्वामी महाराज बनाए। तो नैमिषारण्य की भूमि में दोनों की तपस्या, दोनों की साधना, पति पत्नी, और ऐसा लगा कि दोनों की मांग एक है पर एक नहीं, दोनों में भिन्नता है। और वो भिन्नता यही है कि महाराज श्री दशरथ ने जब यह वरदान मांगा तो शत्रुघ्न जी ने तुरंत कहा कि महाराज जो बर नाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपालु मुनि अद्वितीय लगा। महाराज मेरे प्रतिदेव ने महाराज ने जो वरदान मांगा है वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहती हूँ। और तब उनका संकेत किया था कि आप पुत्र बनकर के जन्म लेंगे
और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे 6 वस्तुएं और दीजिए। क्या कहा? ये तब नाम भगत निज अवधि जो सुख पावन जो गति है। आपके भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है वो सुख मुझे दीजिए। आपके भक्तों की जो गति होती है वो गति मुझे दीजिए। आपके भक्तों के हृदय में जैसी भक्ति होती है वैसी भक्ति दीजिए। और साथ साथ आपके भक्तों में जैसा विवेक होता है वह विवेक भी मुझे दीजिए। और भक्तों के जीवन में उनकी जैसी रहनी होती है वो रहनी आप दीजिए। उन्होंने ये कहा कि महाराज एक तब भगत नाथ अहमी जो सुख पावे जो गति लहरी सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दे। प्रभु समझ गए। मानो तो चिंता कृपा जी के हृदय में ये हो गई कि प्रभु पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि मैं इसको अपना बेटा ही मान लूं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप यह वरदान विवेक का दीजिए कि आप पुत्र बने पर मेरा विवेक बना रहे। तो यह जो विवेक की मांग है कौशल्या के चरित्र में विवेक की प्रधानता ज्ञान की प्रधानता और भगवान मुस्कुराए। और प्रभु ने अन्य 5 वस्तुओं का नाम तो नहीं लिया, वो तो ठीक ही है, आपने जो कहा है वो नहीं होगा, पर आपने तुरंत कहा कि माँ तो विवेक का अलौकिक तोरे कबहू न मिट्टी अनुग्रह मोरे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा अलौकिक विवेक जो है वो कभी नहीं मिटे। महाराज मनु ने कान खोल कर सुना और उनका पत्नी से मतभेद हो गया। वो मतभेद कोई झगड़े वाला मतभेद नहीं है, जैसा हृदय में प्रीति और भावना को लेकर के होता है। जब सतरूपा जी को वरदान दे चुके तो मनु जी ने कहा कि महाराज आप मेरी एक बात और सुन लीजिए, मेरे वरदान में आप इनको भाग दे तो ठीक है। जब आप पुत्र बन के जन्म लेंगे तो आपको जन्म लेने के लिए तो इनके ही गर्भ को धन्य बनाना हो। तो मेरे वरदान में भले ही ये भागीदार बने पर इनके विवेक में मुझको भागीदार बिल्कुल मत बनाइए। मैं बिल्कुल विवेक नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब आप पुत्र बने तो मैं आपको केवल पुत्र समझो, ईश्वर। दोनों पति पत्नी की दृष्टि अलग रही और भगवान ने दोनों की इस बात को स्वीकार कर दिया। यशोदा अम्बा के जीवन में और कौशल्या अम्बा के जीवन में अंतर जो है वो बड़े बात है। और थोड़ा विश्वास करता हूँ क्या थोड़ा एकाग्रता से उसे समझने और ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। भगवान की जो यह लीला है वे प्रकट तो मथुरा में हुए, पर जिस मथुरा पर कंस का राज्य है प्रभु की लीला का दिव्य रूप वहाँ नहीं प्रदर्शित वे कर सकते हैं। तो वहां पर भी जो देवकी है वो विवेक नहीं, हम उनको एक विमल बुद्धि के रूप में देख सकते हैं। और यशोदा मैया में है भावना की प्रधानता और शुद्ध भावना भी। अब ये विवाद तो व्यर्थ है कि भावना श्रेष्ठ है कि विवेक श्रेष्ठ है। प्रश्न तो ये है कि अगर आपका हृदय भावुक है तो आपके भावना श्रेष्ठ है, और आपके अगर अंतर आप में अगर बुद्धि शक्ति की प्रधानता है तो आपके लिए विवेक श्रेष्ठ है। तो उस लीला का आप प्रभाव भी यही देखेंगे। भगवान ने कौशल्या अम्बा को जो विराट रूप का दर्शन कराया, पहले तो आपने जन्म लिया तो प्रकट होते ही वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी भगवान जो है भूषण मन माला नैन विशाला शोभा संतरारी चतुर्भुज रूप में भगवान माँ ने आश्चर्यचकित होकर के जब सोचा स्तुति करने लगी तो भगवान श्री राम ने स्मरण दिलाया कि आपने मुझसे विवेक की मांग की थी, इसलिए आपके सामने मैंने रूप का दर्शन करा दिया। करा देने के पश्चात स्वाभाविक है जब लीला जब होगी तो उस समय तो भगवान को बालक के रूप में ही व्यवहार करना है।
और उस बालक के रूप में प्रभु की लीला इतनी मधुर है, इतनी रसमयी है, तो माँ भी भूल जाती। दिखा दिया अवतार देते, लेकिन माँ को बात भूल गई, क्योंकि अब प्रभु की जो लीलाएं थी वो तो जैसे बच्चे होते हैं, वो स्वामी जी ने कहा कभी तो कब हम शशि मांगता आर्य करें, कभी चंद्रमा मांग लेते, कब हम प्रतिबिंब निहारी करें, कब हम करताल बजाई के नाचत माँ तो समय मन को तो भरे, कभी नाचने लग जाते, कभी चंद्रमा की मांग करते हैं और कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। तब हम ऋषि आए कहे हटिक है उन्हें लेट सुनी तेरी लागी अरे, बस इतने सोचते हैं कि मेरे मन की बात जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक तुम मुझे नहीं दोगी, मैं जब आपने कहा हाँ श्री राम को गोद में ले दिया, ले गई छत पर, पूर्णिमा की रात्रि से हमारे देखो चंद्रमा, प्रभु ने पूछ दिया ये चंद्रमा कौन है। अब माँ को लगा कि बच्चे के लिए तो खिलौने का रूप भी अच्छा है, और उन्होंने कह दिया कि ये स्वर्ग का खिलौना। अब प्रभु बचल गए कि वो तो यहाँ की खिलौने तो मैं बहुत खेल चुका, अब एक खिलौना भी मुझे चाहिए। माँ घबरा गई, कहाँ से मैंने चंद्रमा को खिलौना कह दिया, कहने बच्चे वो स्वर्ग का खिलौना यहाँ नीचे नहीं उतर सकते। प्रभु की आंखों में आंसू आ गया, बुराने लग गया, आंखों में आंसू और भीतर ही भीतर हंस रहे। नाटक में जैसे विनेता के दो रूप है, तो भगवान को यह सुन करके कि इस चंद्रमा को नीचे लाना संभव नहीं है, प्रभु मन ही मन कहते हैं कि माँ तुम कैसी बात करती हो, तुम साक्षात ब्रह्म को नीचे ला सकती हो और चंद्रमा को नहीं ला सकती, ऐसे कैसे? और उसका अभिप्राय यह है कि नहीं नहीं तुम अपनी शक्ति को भूली हुई हो, तुम चाहो तो चंद्रमा आ ही सकते। पर माँ जब असमर्थ होती है तो पिताजी बुलाएंगे, और पिता ने हुआ किया जैसे बच्चों को बुलावा देने की चेष्टा होती। आपने तुरंत जो है एक बर्तन बनाया, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगा, और आपने कहा कि देखो ये चंद्रमा। दौड़े गोद से कौशल्या जी के उतर करके चंद्रमा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बर्तन का जल गिरते ही जब वो चंद्रमा कंपन करने लगा तो प्रभु घबरा गए और माँ की गोद में छिप गए। तब भक्तों ने उसका भी आनंद लिया। भक्तों ने जब यह दृश्य देखा कि दशरथ जी ने प्रतिबिंब के द्वारा श्री राम को बुलावा देने की चेष्टा किया, तो नारद जी ने कहा कि आज अच्छा हो गया, क्यों पूरे संसार के जीवों को प्रतिबिंब देख करके आपने बहुत बुलावा दिया, चलिए अब संसार में आए तो हम लोग भी आपको प्रतिबिंब ही देखते तो देख सकते हैं। और प्रभु जो है माँ की गोद में छिप जाते हैं। तो ऐसा भक्तों ने लगा, ऐसा भाव ग्रहण किया कि बोले भगवान किस लीला का तात्पर्य कि प्रतिबिंब को मत पकड़ो, माँ की गोद में चले जाओ, माँ की गोद में ही तुम्हारी रक्षा है, प्रतिबिंब तो कभी पकड़ने नहीं आता है। तो वो लीला चल रही है बालकों जैसी, क्रोध कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी नाचने लगते हैं, रूप रास अजय बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी, ये सारी लीलाएं चल रही। और तब सचमुच अभिनेता की कुशलता तो यही है कि ऐसा अभिनय करे कि बुद्धिमान से बुद्धिमान दर्शक भी जो है उसको सही माने, और सचमुच ही। अब कौशल्या अम्बा को बार बार कौशल्या तब बार बार उनको गोद में कबू पालन में भारी झुलावे, और इस तरह से दिव्य लीला इसका आस्वादन करती। प्रभु को लगा कि माँ ने मुझसे वचन ले लिया है कि मेरा पिता विवेक बना रहेगा, तो अब एक दिन थोड़ा विवेक की लीला भी इनके समक्ष कर दी जाए। और उन्होंने किया। माँ कौशल्या ने श्री राम को पालने में सुला दिया, और आपने निर्णय किया कि हम अपने इष्ट देव का पूजन करेंगे। जब इष्ट देव का पूजन करने के लिए वे नई नैवेद्य बना करके अर्पित किया, पर्दा लगाया, और पर्दा थोड़ी देर के बाद हटाती है तो देखती है उन्हीं का वह नन्हा बालक
वो जो नैवेद्य उससे खाना घबरा गई। अरे ये देवता की पूजा का जो भोग है बच्चे ने खा लिया। तो नहीं देवता हो जाएगी। मैं सोचने लगी वो पालने से उतरा कैसे होगा, उसमें तो उतरने की क्षमता भी नहीं थी। यहाँ कब आया, कैसे आया? और तब आप वहां से उठी और वहां गई जहाँ पर पालने में बालक को उन्होंने सुलाया था। और वहां जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि बालक तो देखा बाल कहाँ कोई सुता। श्री राम सो रहे हैं, श्री राम जग रहे हैं। सोते हुए राम और जागते हुए राम का दो राम के रूप, और दो रूपों में अंतर है। एक में वो भोक्ता है और दूसरे में अभोक्ता है। ईश्वर भोक्ता है कि अभोक्ता है? और इसका उत्तर ये कि अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो वो अभोक्ता है, पर भक्तों की दृष्टि से देखें वो तो नित्य ही भगवान को भोग ही लगाता है। वो तो भगवान से नहीं कहेगा कि आप अभोक्ता बने रहिए, तो भगवान दोनों स्वीकार कर रहे। उनका तात्पर्य क्या कि तुम मुझे अभोक्ता मान लो तो मैं अभोक्ता हूँ, मुझे तुम भाव से अभोक्ता मान लो तो मैं भोक्ता हूँ। और परिणाम क्या हुआ? फिर से माँ बार बार जाती है, जो दृश्य देखा मानो यही पर भगवान माँ को अपने उस दिव्य विवेक में रूप का दर्शन करा। भगवान क्या बताना चाहते थे कि यहाँ वहां दो बालक ने देखा, मध्य धर्म मोर की आन दिशेखा। क्या हो गया है आज मेरी बुद्धि में ही कोई विभ्रम हो गया है, पागलपन हो गया है, आज के मुझे दोनों कैसे दिखाई दे? और तब भगवान राम ने जब देखा तो गौतम जी लिखा देख राम जननी अकुलनी ब्रह्म हंसती मुस्कुराए हंसे मधुर मुस्कान। और जब उन्होंने हंस करके देखा तो दिख रहा वह माता निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे वो रुद्रमण्य अगणित रवि शक्ति शिव चतुरानन बहु गिरि सहित सिंधुमय कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना तो देखा जो सुना काऊ देखी माया सभी गाड़ी अक्षमीत जोड़े करठाड़ी। देख लिया सारा ब्रह्मांड देख लिया, माया को देखा तो वह भी तो करके खड़ी है। भक्ति का दर्शन कर दिया जो माया के बंधन से मुक्त करने वाली है। और माँ ने जब यह रूप देखा तो भगवान की स्तुति करने प्रार्थना करने लगी। और भगवान श्री राम ने मानो इस विराट रूप के दर्शन के द्वारा तीन रूपों में अपने को दिखाया। एक विराट रूप और एक बालक का वह रूप जिसमें वो भोग लगा रहे हैं, और एक बालक का वह रूप जिसमें वो सोए हुए। भगवान का विराट रूप एक, भगवान का दूसरा रूप जो इस संसार से निरपेक्ष उदासीन दृष्टा कूटस्थ इच्छा है, और दूसरा ईश्वर का वह रूप जहाँ ईश्वर भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए जो अर्पित करते हैं उसमें उसको बड़ा स्वाद आता है। माँ को दिव्य ज्ञान हुआ और माँ ने व्याकुल करके यही कहा कि बस इतने मेरी प्रार्थना है कि अब जनिक कहूँ व्यापी ब्रह्मणि माया को। महाराज फिर से आपकी लीलाओं को देख करके ब्रह्म हो, आपने बड़ी कृपा किया कि दर्शन करा दिया कि आप साक्षात ईश्वर है। ब्रह्म भगवान श्री राम ने प्रसन्न हो गए। माँ तुम्हें संतुष्ट है, तुमने विवेक तो मांगा था, पर उसके साथ साथ तुमने विवेक ही क्यों नहीं मांगा है? तुमने माना है कि भक्तों की जो रहनी है, भक्तों की जो गति है, तो मुझे अगर तुम ईश्वरी मानती रहोगी तो विवेक तो सामने होगा, पर भक्तों की रहनी और वो दिव्य से, इसलिए ब्रह्म ने समझौता कर दिया। अब आपने मेरा रूप देख लिया है, लेकिन आप किसी से जाके न सुनाइएगा ये तो ईश्वर है। मुझे इसने विराट रूप का दर्शन कराया, ब्रह्म ने कह दिया यह जन कथम काशी सुन माँ ठीक मान गई, ये सोना हो गई। अब यहाँ पर वो एक संकेत ये है, वहां पर भगवान कृष्ण की लीला में देवकी है, ये सोना है और रोहिणी, और भगवान राम की लीला में कौशल्या जी है,
सुमित्रा जी है, कैकेयी जी। अब वह सूत्र यह है कि भगवान ने जब अपने को प्रकट किया तो प्रकट तो उन्होंने कारागार में परम विवेक में निर्मलतम जिनकी बुद्धि है उनके आपने गर्भ से उनके समक्ष अपने आप को प्रकट कर दिया, उन्होंने स्तुति किया। पर भगवान क्या जानते कि कंस के इस राज्य में तो जो लीला करने के लिए मैं आया हूँ उसकी उचित भूमि नहीं। और तब फिर उसके बाद संकेत दिया जाता है, पहले उनको आप श्री कृष्ण जी को आदेश लेते हैं तुम मुझे गोकुल ले जाओ, और गोकुल के बाद वृंदावन चैतन्य रखते थे। मनोरंजन की कोई वस्तु को आप सुनने के लिए मुझसे आशा नहीं करते होंगे, पर जितना मैं भी आशा करता हूँ कि आप सोएंगे नहीं। और उसका अभिप्राय है कि भगवान मथुरा से गोकुल और गोकुल से वृंदावन जाते हैं। इसका एक मधुर संकेत ये है, ये तो यमुना है, गंभीर होते हुए भी आप उसे बहुत एकाग्र करके सुनेंगे तो उसका आनंद ले सकते हैं। भगवान राम की लीला में जिस अवध में प्रभु का जन्म होता है वहां संयोग, और भगवान कृष्ण मथुरा में जो प्रकट होते हैं वहां की ये यमुना। तो यमुना और सरयू में अंतर है। गोस्वामी जी दोनों को रूप देते हैं कि मानो भगवान की कथा है वो है सरयू, और यमुना जो है वो साक्षात कर्म की नदी, क्रिया की नदी। राम भक्त जन सुर संधारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिबल हरणी, धर्म कथा रविरंजन बरणी। तो भगवान की जो दिव्य सरयू धारा है वहां कोई समस्या नहीं, पर ये जो क्रिया और कर्म की धारा है उसमें समस्या है। और समस्या ये है कि उस यमुना जी के किनारे, एक किनारे मथुरा और दूसरे किनारे पर गोकुल, एक स्थान पर राज्य है कंस का और दूसरे स्थान पर निवास करते हैं नंद और यशोदा। और इसका सूत्र यह है कि क्रिया का एक किनारा अभिमान और क्रिया का दूसरा किनारा भाव। और इसका अर्थ है अगर कर्म कर्तृत्व पूर्वक अभिमान से किया जाए जैसा अधिकांश लोग करते हैं तो मानो कंस के राज्य में निवास करते हुए क्रिया के अभिमानी, और भगवान से नाता जुड़ गया, भावना का संबंध जुड़ गया, तो क्रिया करते करते अब वही क्रिया हो रही है। और वो सारी क्रिया से नहीं, भगवान की प्रीत, भगवान के प्रेम, भगवान की प्रसन्नता, इन कार्य इसके लिए कृपा ये क्रिया संपन्न हो गई। और तब भगवान कहते हैं इस किनारे से उस किनारे पर नहीं चलो, इस अभिमान की भूमि से गोकुल। अब वह गोकुल और वृंदावन वहां पर भी दो लीलाओं का क्रम है। इंद्रियों को भी गोकुल कहते हैं, गो कहते हैं। गोकुल मैंने गोपियां, वाल, गाय, जो भगवान के समस्त रस का आस्वादन इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं स्नेह और भाव से, वह निवासी गोकुल गांव के हैं। पर वहां पर भी जब अनेक विपत्ति आती है तो कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ से भी आगे बढ़ो, और वह वृंदावन में आपने प्रस्थान किया है प्रेम की भूमि, कर्म की भूमि से भाव भूमि और भाव की भूमि से प्रेम की। प्रेम की भूमि में ही भगवान की लीला का दिव्य पूरा समग्र आनंद जो है वो प्रदर्शित होता है जब आप प्रेम की भूमि वृंदावन में आप बनाते हैं। तो अब यह जो भगवान की क्रिया के प्रति दृष्टि है, अब वह जो विवेकमयी देवकी है वे तो कंस के कारागार में बंधनी, और भावनामयी यशोदा जो है वही गोकुल में वृंदावन की लीला में। यहाँ तो वस्तुतः भाव की लीला है, रस की लीला है, यशोदा जी भावना में। और कौशल्या जी की तरह विवेक नहीं है, जो तो भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण के रूप में उनको भी उन्होंने दर्शन कराई थे। दर्शन कराने की पद्धति में भेद था। वहां जब भोग लगाया गया तो आपने भगवान राम ने कौशल्या जी को दर्शन कराया, और वहां भगवान कृष्ण ने
स्वयं जब मिट्टी का भोग लगा दिया, मिट्टी बड़ी बुरी है और माँ को चिंता कि बच्चा मिट्टी न खाए, अगर बच्चे मिट्टी खाते हैं तो चिंता होती है तो बड़ा इसके उदर में रोग हो जाए। तो माँ ने यशोदा जी ने कह रखा था कि याद रखना ये खाने रखा और खाए तो सूचना अवश्य देना। आपने मिट्टी खाई और तुरंत जा करके वालदारों ने कह दिया, थोड़े से झगड़े हो गए होंगे, भगवान राम खेल में लड़ते नहीं थे और श्री कृष्ण के रूप में लड़ लेते थे। और उसका अभिप्राय है कि द्वापर युग की लीला में और त्रेता युग की लीला में जो भिन्नता है वहाँ एक दूसरा पक्ष है। परिणाम क्या हो, भैया ने बुलाओ उसको, और जब लाए श्री कृष्ण सामने आए तो हमारे कहा कि कृष्ण तुमने मिट्टी खाई और आपने कह दिया ना हम नक्षत्रवानम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ को लगा इतना ठीक है, मिट्टी खाने के बाद भी भूल न मान करके जब ये कहता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये तो और कोई बात है, भूल करके भी भूल नहीं मानता। माँ ने कहा कि ये जितने ग्वाल बाल हैं सबके सब ये कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई, और बिना संकोच के श्री कृष्ण ने वो कह दिया जो उनके स्वभाव का चुप नहीं हुए। उन्होंने एक का सर में मिठा भी ये सब झूठे, अब ये सब झूठे हैं, वो तो ऐसी भाषा बोल दिया, माँ को और बुरा लग गया, सब झूठे हो गए, यही सच्चा हो गया। तो माँ ने कह दिया बलराम की ओर दिखा के, तुम्हारा बड़ा भाई भी था। बलराम जी शेषा बता रहे, हजार आंख वाला भी एक कह रहा। भगवान ने सोचा कि अब बड़े भाई बलराम को झूठा कहे तो थोड़ी बहुत अधिक अमर्यादा हो जाएगी, इसलिए आपने यशोदा को जैसे कहा कि माँ तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं अपना बोलता हूँ तुम देख लो। मैंने कहा बड़े ठीक हो, क्योंकि ये विश्वास जमाना चाहते हो कि जब मैं कह दूंगा तो माँ कहेंगी कि नहीं खाया होता तो मुख खोलने को तैयार थोड़ी होता, नहीं खोल। फिर माँ ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन, जिस तरह से भगवान राम के हंसने पर कौशल्या को दर्शन हुआ, उसी प्रकार से यशोदा मैया को भी उसका दर्शन हुआ, पर प्रभाव अलग अलग पड़ा। कौशल्या जी को विवेकानंद मिला और यशोदा जी ने जब देखा तो चिंता हो गई, इसको कोई भूत प्रेत लग गया है क्या, वो क्या है, जरूर कोई ऐसा ग्रह भूत प्रेत लगाया, बुलवाओ गणेश जी को लड़वाओ भाई, ये कहा। मानो यशोदा का जो वात्सल्य भाव है इतना प्रबल है कि भगवान का सारा ऐश्वर्य भी उन्हें उस वात्सल्य से दूर नहीं करता। तो यशोदा मैया की उपासना भावना नहीं है और कौशल्या कंबा की जो उपासना है वो विवेक नहीं। दोनों ही रूपों में भगवान की उपासना हो सकती है और उसका सीधा सा अभिप्राय है कि आप यदि विवेकी हैं तो ये आवश्यक नहीं कि आप भावुक बने ही, और यदि आप भावुक हैं तो कोई बाध्यता नहीं है कि आपको विवेकी बनना ही पड़ेगा। दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से उस लीला रस का आनंद लेते हैं। पर जैसा यहाँ पर अंतर है, अगर वसुदेव जी विवेकी है, अब उन्होंने तो कारागार में भगवान की महिमा को देखी, पर यहाँ जो महाराज दशरथ है वो महाविवेकी हो चुके, पर वो मांग कर चुके हैं कि मैं आपको पुत्र ही समझूं, ईश्वर बिल्कुल न समझूं। मानो इनकी भावना ठीक उल्टी है। जो वहां ब्रज में यशोदा जी की भावना है, वहां पर भगवान राम की लीला में वह भावना दशरथ जी में है और कौशल्या जी में है। ये अंतर है। और उस अंतर के पश्चात बल्कि वर्णन आता है कि जब श्री राम बन जाने लगे तो दशरथ ने श्री राम को पास में बैठा करके यही कहा कि राम, कितने ऋषि मुनि आए और सबने यही कहा कि दशरथ ये मत भूलना, ये तुम्हारा पुत्र ईश्वर है। मैं सुन लेता, पर आज मैं समझ गया कि सत्य क्या है। प्रभु ने पूछ दिया, क्या आपको सचमुच अब लगने लगा कि मैं ईश्वर हूं? कहने लगे, मुनियों की बात सुनकर संदेह तो होता था,
पर आज मैं समझ गया कि तुम ईश्वर तो बिल्कुल हो ही नहीं। कैसे? बोले मैंने शास्त्रों में यही सुना है कि ईश्वर जो है उसका काम ही यही है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी फल हृदय विचारी, शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम जो कर्म करता है कर्म प्रधान विश्व कल्याण का, जो जस करे सो तस फल चाहता है। तो अगर तुम सचमुच ईश्वर होते तो क्या यह न्याय होता है? क्या ये जो मर जाना, ये जो महान कष्ट हो रहा है तुम्हारे कर्म का परिणाम है क्या? यह तो अयोध्यावासियों के, हमारी या कैकेयी जी की बुद्धि का परिणाम, और जो तुम अपने परिवार में कर्म सिद्धांत लागू नहीं कर पाए तो कहे कि तुम ईश्वर, बिल्कुल ईश्वर। राम तुम्हें मुझे सब कहते हैं, लेकिन और करें अपराध को और भाव कर दो तो इसका उन्होंने कह सकते हैं कि विवेक का अपना आनंद है और भावना का अपना आनंद है, और उस आनंद को गौतम जी उस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आप जो नहीं है वो बनने की चेष्टा मत कीजिए, जो है आप उसी वृत्ति का सदुपयोग कीजिए, उससे ही आप भगवान को पा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जिन्होंने तो भगवान राम को देखा और एक क्षण में समझ गए कि ब्रह्म जो निगम में गावा, ब्रह्म ही दो देश बना के आ गया, इतनी पहली दृष्टि वाले ज्ञानी जनक के नगर से आए हुए दूत, और संवाद हो रहा है उस भावुक भक्त से कि जिसने ज्ञान से पहले छुट्टी दे दिया, भगवान से कह दिया मुझे ज्ञान मानने चाहिए। तो प्रश्न भी उसी प्रकार का था। उनका प्रिया कहो कुशल, ब्रह्म का कुशल। संसार में जीव मिलने के बाद एक दूसरे से कुशल प्रश्न करता है, लेकिन ईश्वर कुशल से है कि नहीं? उन लोगों को लगा कि ये तो आज तक कहीं प्रश्न सुनने को और पढ़ने को मिला नहीं कि ईश्वर भी कभी कुशल रहता है और कभी वो कुशल से दूर चला जाता है। तो जो कुशल शब्द सुनकर के मुख पर आश्चर्य हुआ, पर अगले शब्द से और भी क्या, भैया कहो कुशल दो पाले, मेरे दोनों नन्हे बच्चे अब दूसरों को कितनी भीतर रखी आ रही, अभी पत्र पढ़ रहे, जहाँ बड़े बड़े योद्धा धनुष नहीं उठा पाए, वहाँ इनके पुत्र ने धनुष उठा के तोड़ दिया, और अभी कह रहे हैं कि हमारे नन्हे बालक कैसे। उन्होंने सोचा कि यह रस तो कभी जनकपुर में मिला नहीं, वहाँ तो वेदांत का ही तत्व ज्ञान सुनने को मिला, आज जरा ये भी तो नया रस ले ले। देखें ये भावुक लोग, भक्त लोग, इनके मन की भावनाएं क्या होती हैं, इनका प्रश्न क्या होता है, और तब प्रश्न की श्रृंखला आगे बढ़ी। जब दूत नहीं बोले तो महाराज दशरथ को यही संदेह हो गया कि शायद ये दूत कार्य करते होंगे पत्र लाने वाले का, तो पत्र लेके चले आए, शायद इन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा नहीं। तो आपने सीधे पूछ दिया कि आप पत्र ही लेके चले आए कि आपने हमारे पुत्रों को देखा? तो फिर भी नहीं बोले। जब नहीं बोले तो उन्होंने कहा कि आप लोग बुरा मानेंगे क्या? अच्छा मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि हम पत्र लाए हैं तो देखा भी होगा, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने अपनी आंख से देखा कि नहीं? अब और भी प्रश्न विलक्षण का हो गया, और उसके बाद में तीसरा शब्द जोड़ दिया, अपनी आंख से देखा तो अच्छी तरह देखा कि नहीं देखा? भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। फिर भी दूसरे ही बोल रहे, तो बताने लगे कि मैं बता दे रहा हूँ, मेरा बड़ा पुत्र जो है वो समझे रंग का है, छोटा गोरे रंग का है, धनुष और बाण रखते हैं। भला सोचिए ये सब बताने की आवश्यकता है क्या? और वो तो यही कहते हैं कि श्यामल गौर हरे धनु भाता। दूत नहीं बोले तो लगा कि मन में कह रहे होंगे कि वहां तो जितने राजकुमार आए हुए हैं, कोई सांवला है कोई हो रहा है, कितने धनुष लेने वाले। तो कहने लगे कि अच्छा अच्छा, अगर धनुष बाण और सांवले गोरे से ही का आप ना समझ पाए हैं तो एक बात ऐसी है कि मुझे विश्वास है कि उसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। क्या? तो श्यामल गौर धरे धनु भाता,
वह किशोर कौशिक मुनि साथ। भाई महामुनि विश्वामित्र को तो आप जरूर जानते हो, इतने बड़े महात्मा का दर्शन तो ऐसा हो भी नहीं सकता है कि आप चंद्र किया हो। तो उनके पास जो दोनों बैठे हुए वो समझ लीजिए कोई मेरे पुत्र है। तो सोचा अच्छा अभी देखे और भी कुछ प्रश्न का आनंद नया नया एक उद्भाव हो रहा है। और फिर तब जब नहीं बोले तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने देखा तो अपनी आंख से देखा कि नहीं, अच्छी तरह से देखा कि नहीं देखा। अब अंतिम बात में प्रश्न कर दिया कि आपका परिचय भी हुआ कि केवल देखे देखे। और उसके बाद ये कह दिया कि अगर आप कहेंगे भी कि परिचय हुआ तो हम नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? बोले परिचारणो तुम कहो स्वभाव। जब उनका स्वभाव तुम बता दोगे तो समझ लेंगे कि जरूर परिचय। अगर स्वभाव नहीं बता पाए तो नहीं मानेंगे। और फिर इन प्रश्नों का उत्तर का दिया गया वेदांत और विवेक के साथ। जनक दशरथ जैसा भावुक और उत्तर देने वाले जो दूत है वो तो जनक नगर से विवेक नगर से आए हुए। और फिर उन्होंने महाराज श्री दशरथ को जो उत्तर देना प्रारंभ किया उसमें पूरे दार्शनिक प्रश्नों में उन्होंने ये कहा कि महाराज आपने अंत में महाराज दशरथ के मुंह से भी प्रश्न निकल आया कि मैंने तो सुना है कि जनक तो देह से ऊपर उठे हुए हैं, तो जो देह से ऊपर उठा हुआ है मेरे इन बालकों से उसका बच्चा कैसे हो गया? कहो विवेक तुम्हारे विधि जाने। अब जब बार बार वही प्रश्न दोहराने लगे तो उत्तर देना उन्होंने प्रारंभ किया और उत्तर बड़े सुंदर थे। उन्होंने कहा महाराज जब आप ये कहते हैं कि विदेह ने कहो विदेह और विधि जाने, तो हम तो यही समझते हैं कि आप जिन्हें पुत्र समझते हैं उनको तो विदेह ही जान सकता है, देह वाले क्या जाने। देह वाले तो अपने कला उनको देखेंगे मानेंगे। इसलिए महाराज उनको जो देह से ऊपर उठा हुआ होगा वही ये समझ सकता है कि देह में दिखाई देने पर भी ये देह है। और जब आपने कहा कैसे जाना तो दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा अच्छा महाराज ये बताइए कि रात्रि के अंधकार में वस्तु को ढूंढने के लिए दिया जलाया जाता है, पर क्या सूर्य निकलने के बाद कोई कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि दिया लेके करके देखो कि सूर्य निकला है कि नहीं? महाराज जी के एक बात क्या जिनके जश प्रताप के आगे उन्होंने कहा वो तो अद्भुत समन्वय, एक और यश है और दूसरी ओर प्रताप। प्रताप सूर्य है और यश चंद्रमा। इसलिए श्री राम भद्र का जो नाम सुना गया, श्री कृष्ण को तो चंद्र कहना चाहिए है, चंद्रवंश में जन्मे हुआ, पर श्री राम के रूप में तो सूर्यवंश में आए। पर सूर्यवंश में आए तो राम होते हुए भी चंद्र शब्द को और जोड़ दिया है। सूर्य के समान प्रकाश तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा के समान शीतलता भी है, शीलवान भी है। तो इसलिए दूतों ने कहा कि महाराज ये जो दो आपने कहा ये ऐसे दोनों राजकुमार जिन्हें आप कह रहे हैं जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिन्हें कहा कही नाक कीड़ी चीने देखिए रवि के दीप कर लिए। वो परम प्रकाशक साक्षात ब्रह्म, उसके प्रकाश में सारा विश्व दिखाई देता है। क्या उसको देखने के लिए किसी बहिरंग प्रमाण की आवश्यकता है? क्या कोई बुद्धि और तर्क की आवश्यकता है? और उसके पश्चात उन्होंने श्री राम के महाराज आपका एक आपके जो पुत्र है वो एक तो ऐसे है कि जिनको देख करके शीतल लागे, और राजन राम अब्दुल बल जैसे तेज निधान लखनपुरी पैसे बड़े तेजस्वी छोटे राजकुमार जिनके जस प्रताप के आगे रंग मलिन शशि शीतल लागे। उसके बाद महाराज ने पहला जो प्रश्न किया था कि क्या आपने हमारे पुत्रों को कभी अपनी आंख से धनी प्रकाश से देखा? अब उन्होंने अंत में उत्तर दिया। प्रश्न जो पहला था उसका उत्तर अंत में। क्या महाराज आपने पूछा ना कि देखा कि नहीं देखा? आपके पुत्रों को हमने अपनी आंख से देखा, अच्छी तरह से देखा। क्या प्रमाण है?
बोले महाराज प्रमाण ये है कि जब से आपके पुत्रों को देखा तब से दिखाई देना बंद हो गए। कब उन्होंने ये शब्द कहा कि महाराज देव देख तो बालक दो अवन आप इधर आवत हो, तो दो स्थिति, या तो यह है कि अपने इष्ट देव को देखने के बाद कुछ दिखाई नहीं है, अथवा सब कुछ में वही दिखाई दे। दो स्थिति, या तो केवल अपना इष्ट देव ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, या तो सारा विश्व दिखाई दे रहा है पर सब में जिधर दृष्टि डालते हैं अपना ईश्वर ही दिखाई दे रहा है, अपना आराध्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो अनन्यता का अर्थ यह नहीं है जैसा कि प्रचारित किया जाता है कि अगर आप श्री राम को मानिए तो श्री कृष्ण को मत मानिए, श्री कृष्ण को मानिए तो श्री राम को मत मानिए। आपको दिखाई भी दे रहे हैं, आप सबको मानते हैं और इन्हीं दोनों में एक को माने और एक को न माने। इसका अर्थ है कि अनन्यता का सही अर्थ जो है लोगों के आप की अन्यथा का अर्थ है कि या तो इतना भाव रस में कोई डूब गया है कि केवल एकमात्र अपना ही इष्ट देव दिखाई देता है और कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया। अथवा तो दूसरी बात है, गोस्वामी जी ने जिस पक्ष को स्वीकार किया वह पक्ष मानो यह बताने के लिए है, जैसे आप देखेंगे रामचरितमानस के प्रारंभ में जब तुलसीदास जी ने वंदना किया तो उन्होंने सबकी वंदना किया, गणेश जी की वंदना किया, शंकर पार्वती जी की वंदना किया, विष्णु भगवान की वंदना किया और सबकी देवताओं की, मनुष्यों की, राक्षसों तक की वंदना किया, सब वंदना किया। तो क्या वो अनन्य नहीं है क्या? वो श्री राम को छोड़ करके किसी की वंदना न कर सके? क्यों किया? जब उन्होंने यहाँ तक दूसरों की वंदना कर दिया, सारे देवी देवताओं की वंदना कर दिया, तो किसी ने पूछ दिया ये सब लोगों की वंदना क्यों कर रहे हैं? और तो उत्तर क्या था उसका? बोले श्री राम मैं सब जगह जानू, करो प्रणाम रोज दूंगा। मैं तो जिधर दृष्टि डालता हूँ सारी स्त्रियां सीता जी के रूप में, सारे व्यक्तियों में हमारे श्री राम के दिखाई देते हैं और इस नाते सभी वंदनीय हैं, पूज्य। मानो अनंतता का वह दोनों रूप सही सही अर्थों में जिसके जीवन में है वो उसके लिए बड़ी थी। तो गोस्वामी जी जब वृंदावन धाम में गए तो उनकी दृष्टि तो अनन्यता के उस अर्थ पर है, वह जानते हैं कि वो तो वही हमारे भगवान राम के रूप में और वही हमारे इष्ट जो है श्री कृष्ण के रूप में। उनके धाम में जाने के लिए उनके मन में बड़ी उत्साह और उमंग की प्रवृत्ति, और ये बड़े महत्व का सूत्र है समाज में, व्यक्ति के जीवन में कि भक्ति ज्ञान या धर्म की वह व्याख्या जो मनुष्य में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करे, विरोध उत्पन्न करे, अहंकार उत्पन्न करे, वो तो व्याख्या सही हो ही नहीं सकती। यह वृत्तियां तो मनुष्य के जीवन में सहज रूप से है, ईर्ष्या भी है, ममता भी है, अहंकार भी है। अब अगर भक्ति भावना में भी वही बात आ जाए, विचार में भी वही बात आ जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं न कहीं ज्ञान भक्ति के नाम पर हमारे जीवन में वह बात आ गई है कि जो ज्ञान और भक्ति दोनों नहीं। इसलिए उसका मानो सूत्र यही है कि अधिकांश लोग जो है अपने जो नाना प्रकार के आंतरिक दुर्बलताओं वाले भाव होते हैं उसके लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, और बहाना ढूंढ करके अब अगर कोई एक युग था गोस्वामी जी की तो कृपा थी, क्यों नहीं तो स्थिति ऐसी कि शैव और वैष्णव में इतना युद्ध था कि दोनों के अलग अलग अखाड़े होते थे, अभी है, और अखाड़े में केवल अखाड़े नहीं होते थे, वो लड़ाके लोग होते, लड़ने वाले, उसको अनी कहते थे। और समय समय पर शैव और वैष्णव में झगड़े होते थे, सिर तोड़ देते थे, का एक दूसरे का इतना विरोध। वह तो गोस्वामी जी की यह कृपा है कि उन्होंने यह बात स्पष्ट करने की चेष्टा किया कि आपको अपना इष्ट प्रिय लगे, आप जिसको प्रिय समझते हैं उसे जीवन में स्वीकार करें, इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन हमारा सूत्र वही है, कालभूषण जी के चरित्र का जो दोष बताया गया वो यही है कि भूषण जी बस विष्णु की निंदा और शिव की प्रशंसा, तो यह जो दुर्बल
मनुष्य के अंतःकरण में जो इस प्रकार की वृत्ति है कि किसी ऊंची वस्तु के नाम पर नीची वृत्ति को जीवन में स्वीकार कर लेने की वृत्ति, ये बड़ी गलत है। और इसलिए सही अर्थों में ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, और इसका उत्तर ये कि इन सब के द्वारा हमारे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यही कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में उस धर्म का निरूपण है, धर्मो प्रोचित कैतवोत्र परमो नर्मत्सरणम सताम। भगवान वेदव्यास कहते हैं श्रीमद् भागवत में उस धर्म का निरूपण है कि जो कपट रहित है और मात्सर्य रहित। यह कसौटी हमारे जीवन में मात्सर्य नहीं है, हमारे जीवन में कपट नहीं है, तो आपने धर्म और भक्ति को ठीक समझ लिया। और नहीं उसका अर्थ है कि आप भक्ति के नाम पर कुछ और ही व्यक्ति को भक्ति माने बैठे हो। तो गोस्वामी जी तो उसी वृत्ति वाले, उसी वृत्ति का उन्होंने विचार किया और इसीलिए उत्तर भारत में वो शैव और वैष्णव का जो ग्रोथ था वो समाप्त हो गया। किंतु जब वो वृंदावन में गए तो एक व्यक्ति को लगा कि बड़े बनते से राम भक्त वृंदावन में आकर के श्री कृष्ण के यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, प्रणाम करने की क्या आवश्यकता। उनका नाम संभवतः परशुराम था। उन्होंने पीछे से कहा अपने अपने इष्ट को नमन करे सब बोल। परशुराम जो आन को नमय तो मूर्ख हो, जो अपने इष्ट देव को प्रणाम करता है वक्त है और दूसरे के इष्ट देव को प्रणाम करता है तो मूर्ख है। गोस्वामी जी ने भगवान से जो मांग की, क्या वो भेद बुद्धि थी क्या? भगवान उसका भ्रम दूर करना चाहते थे? तुम न मानते हो कि वो अलग है, तुम क्या अंतर मानते हो दोनों में? बोले दोनों सामने, दोनों का रूप रंग, दोनों का ऐसा देख करके पहचानना कठिन। हाँ, धनुष बाण और वंशी से लोगों में भेद लिखा होगा। और तब जब उन्होंने एक नया भगवान से नया हट रख दिया, क्या बोले कहाँ कौन छवि आ लिखी, भले भले होना, क्या सुंदर छवि है आपकी, क्या बढ़िया आपने वेश बनाया है। लेकिन तुलसी मस्तक तब लगे धनुष बाण जो हाथ, तो धनुष बाण जो हाथ मानो वो अभेद अभेद भेद का प्रश्न नहीं है। उसको बताना चाहते थे कि देखो जो तुम जिन्हें कृष्ण मानते हो वही हमारे राम। और सचमुच भगवान ने जब धनुष बाण छोड़ करके वंशी ले लिया तो उसका अभिप्राय ये था कि वो सभी जी वो जो बताना चाहते थे जिस प्रेम सद्भाव का, कि जिसके द्वारा हम ये अनुभव करें कि हम अपने इष्ट देव को इतना सीमित न मान रहे कि हम अपने इष्ट देव को छोड़ करके हिंदू से विरोध करने लगे। इसलिए भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में एक ही ईश्वर बिल्वमंगल के चरित्र में उल्टा आता है। उन्होंने अगर भगवान राम के मंदिर में श्री राम का दर्शन किया तो कह दिया कि महाराज आप मेरे ऊपर यदि कृपालु है तो धनुष बाण छोड़ करके वंशी ले लीजिए। मानो वह ईश्वर भक्त जैसा चाहता है तो उसी रूप में उसके सामने अपने को प्रकट कर देता है, उसी भावना के अनुकूल उसे दिखाया जा सकता है। और इस सत्य को दृष्टिगत रखने के बाद अगर दोनों के चरित्र में भिन्नता है जो है, क्या उद्देश्य है और उस भिन्नताओं में जो एक सूत्र है, संदेश है, तो इतना संकेत कर दूं कि भगवान राम की लीला में सर्वप्रथम प्रभु ने जिस पर प्रहार किया वह ताड़का, और श्री कृष्ण के रूप में जब उन्होंने सबसे पहले जिसका वध किया वह पूतना और ताड़का भगवान की, कृष्ण की और श्री राम की दोनों की लीला का श्री गणेश इन दोनों से हुआ। और ये दोनों कौन है? तो वस्तुतः जिसे अविद्या माया कहते हैं वही पुत्र है, और अविद्या माया का रूप ताड़का है, और दोनों में बहुत अंतर है। और अंतर क्या है कि वह जो ताड़का के रूप में जब आती है तो बड़ा विकराल वेश है और क्रोध में खड़ी हुई है, और वो सब ये लिखा चले जात मुनि जी ने दिखाई सूर्य ताड़का क्रोध करते हैं। और जब
श्री कृष्ण श्याम सुंदर की लीला में आती है तो बहुत सुंदरी देख करके ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी है। और सारी गोपियां इतनी प्रभावित हो गई कि यशोदा मैया ने भी तो उसे उसकी गोद में ले लिया। इतनी सुंदर, इतनी सती भी, इतने वात्सल्य से भरी थी। क्या सूत्र है? मानो माया कभी विकराल रूप में जीवन में आती और माया कभी सम्मोहक रूप में जीवन में आती। वो दोनों कलाओं में निपुण है। तो सम्मोहक रूप में आवे चाहे विकराल रूप में आवे, का दोनों ही अगर दृष्टि प्राप्त हो जाए, उसका अभिप्राय यह है कि कभी हमारे अंतःकरण में जो क्रोध और हिंसा की वृत्ति है वो सामने, और कभी मान लो कोई व्यक्ति जो है अपने क्रोध को भीतर छिपा करके दांत बनी मन पीस रहा हो और बदले की भावना से प्रेरित हो, तो दोनों का उद्देश्य थी। और इसलिए संकेत मानो यह है कि इस अविद्या माया को पहचानना इतना कठिन था। यशोदा मैया जैसे भाव को भी भ्रम हो गया, अरे कितनी वात्सल्य से भरी हुई है, और यह वात्सल्य से भरी हुई एक कृष्ण को गोद में ले ली और उसे गोद में ही नहीं ले लिया। श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी और उस स्तनों में उसने विष लगा दिया। और श्याम सुंदर सचमुच उस विष मिले हुए दूध का आप स्वयं उसे ले लेते हैं। अब वो जब भगवान दूध पीने लगे श्री कृष्ण को तो चिल्लाने लगे, मुंच विंचाल भाषणी, अरे करते तो छोड़ छोड़, क्योंकि जब पीने लगे तो लगा कि मेरा तो प्राण ही चला जाएगा। और श्री कृष्ण मन ही मन हंस करके सोच रहे हैं कि मैं पकड़ने जानता हूँ, छोड़ना तो जानता नहीं। अब तुम आ ही गई हो और दोनों में सुख गई, चाहे तारका के रूप में आई चाहे पूतना के रूप में आई, अंतिम परिणति क्या हो। महर्षि पहचानते हैं उस अविद्या द्वैत बुद्धि को, और चले जाकर मुनि जी ने दिखाई सूर्य तारका क्रोध करते। विश्वामित्र जैसा मुनि जानता है, संकेत करता है भगवान पर करते। यह भी पूतना को प्रभु को छोड़ के कोई नहीं पहचान पाता। अविद्या माया को या तो भगवान पहचाने या गुरु को भाई गुरु पहचाने, और कोई नहीं पहचान सकता। और तब परिणाम तो दोनों में एक ही कि विश्वामित्र के आदेश से भगवान ने तारका का वध तो कर दिया, लेकिन एक निबान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दिए, प्रभु ने उसको अपने में लीन कर दिया। और इसी प्रकार से पूतना जब विष लगा करके आई तो यही वर्णन आता है कि गई मारन पूतना, कुछ काल पूत लगाए, माँ की गति दई ताकि कृपा मिला दो। बोले माँ ही बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाने आई है तो उसको माता के समान ही गति देनी चाहिए। और उसका सीधा सा तात्पर्य है कि अविद्या माया को पहचान करके परास्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। भगवान ही उस अविद्या का विनाश कर सकते हैं, और विनाश करके स्वयं वो धन्य बना सकते हैं। वो भेद वृत्ति को भी जो अविद्या का लक्षण है, जो भगवान की लीला में अपेक्षित है, वह भगवान दोनों में ही वह शरण दिखा। दोनों रूप जिसको दृष्टिगत करके सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अहो बकरिय स्तन काल कूटम जिहन से पाए रक्त साथ भी लेभे गतिन हस्तचितम सोन्यम बम्बाध्यानम शरणम प्रति। हम भगवान के शरणागत और शरणागत होकर के प्रार्थना करें कि प्रभु हम न माया को पहचान सकते, न उसको मिटा सकते, आप ही कृपा करके इनका विनाश करें। इस तरह से इनकी जो लीलाएं हैं वो हमारे जीवन को सही अर्थों में प्रेरणा देती है, उसका समाधान देती है। इसके बाद की चिंता कल होगी। बड़ा दशरथ ने बड़े प्रसन्न हुए, जितना दिया वो सब बड़ा दशरथ ने प्रेम से प्रशंसा की तो स्वर्ण स्वीकार किया।